दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AFCAT टेस्ट के बारे में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपका ये 01/2026 का है। इसमें आपका जो है ये जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए है और जो है ग्राउंड ड्यूटी जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो है ब्रांच है। NCC जो है स्पेशल एंट्री। तो और यहाँ से आपका ये जो फॉर्म है दोस्तों 17 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक जो है भरा जाएगा। ये इसका जो है वेबसाइट दिया गया है, आप लोग इस वेबसाइट से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो है यानी कि मेन और जो है वुमेन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आपका ये सब बताया गया है, जो कि इसमें दिया गया है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं मेन और वीमेन इसमें जो है यानी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो वैकेंसीज बताया गया है दोस्तों, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं एंट्री ब्रांच कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज। तो इसमें जो है कुल 340 पद हैं। और यहाँ से आपका जो एंट्री दिया गया है यानी AFCAT एंट्री ब्रांच यहाँ पे आपका फ्लाइंग का है, जिसमें कोर्स का नंबर ये दिया गया है इधर। और मेन में यानी कि ये आपका जो है इसमें आपका जो है 34 निकाला गया है, यानी कि ये जो है आपका SSC के द्वारा। और अगला जो आपका है यानी कि दोस्तों इसे हम कहेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन। और इसके बाद में इसमें आपका जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन वीमेन में 4 दिया गया है। इसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी में एरोनॉटिकल में आपका जो है 3 दिया गया है, एरोनॉटिकल मैकेनिकल में आपका 9 है। इसी प्रकार वीमेन में आपका जो है यानी कि एरोनॉटिकल में 3 और एरोनॉटिकल मैकेनिकल में 3। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका जो है एरोनॉटिकल में आपका जो है 100 और एरोनॉटिकल मैकेनिकल में जो आपका है 38। इस प्रकार से आपका वीमेन में 23 है और मैकेनिकल में आपका 9 है। इसके बाद में दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आपका यहाँ से दिया गया है वेपन सिस्टम ब्रांच में जो है यानी कि 21 है। और इसमें आपका एडमिन में आपका 48 है। इसके बाद में आपका अकाउंट्स में दिया गया है 8, एजुकेशन में आपका 2 है, मेट्रोलॉजी में 1 है। तो इसके बाद में यहाँ पे आपका वेपन सिस्टम और ब्रांच इसमें 5 है, एडमिन में 2 और अकाउंट्स में 2, एजुकेशन होगा, मेट्रोलॉजी। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे पद बताया गया। इसके बाद में यहाँ पे आपका NCC के लिए है, NCC स्पेशल एंट्री जिसमें फ्लाइंग का है। और यहाँ पे 10% जो सीट है CDSC वैकेंसीज के लिए है। तो यानी कि उन लोगों के लिए NCC स्पेशल एंट्री के लिए है, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी इसमें है। तो ये जो आपका है यानी कि निकाला गया है 340 पदों पे। और यहाँ से ये जो आपका दिया गया है PC मेन PC यानी कि आपका परमानेंट कमीशन है। तो ये जो है इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं, जो कि यहाँ पे आपका जो बताया गया है शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन और वीमेन। इसके बाद में हम यहाँ से एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग एज के बारे में देख लीजिए, जो कि इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज होना चाहिए NCC स्पेशल एंट्री के लिए 20 से 24 वर्ष रखा गया है। और जो आपका एज होना चाहिए यानी कि एज ऑन 1 जनवरी 2027 यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में जो उम्र होना चाहिए, तब आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ग्राउंड ड्यूटी का है, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए है, 20 से 26 वर्ष उम्र रखा गया है। तो इसमें आपका जो है 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में जो है उम्र होना चाहिए। तो ये आपका जो है एज के बारे में बताया गया है। इसके बाद में यहाँ से योग्यता के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। फ्लाइंग ब्रांच में आपका जो है 10+2 होना चाहिए यानी इंटर पास होना चाहिए। साथ में आपका जो है दोस्तों यानी कि इंटर में 50 इसमें बोला गया है
इंटर जो साथ में आपका कम से कम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि इसमें जो है मैथमेटिक्स में 50 और फिजिक्स में 50। और जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कम से कम 3 वर्ष का डिग्री कोर्स जो कि होना चाहिए यानी डिसिप्लिन, और 60% अंकों के साथ में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास में बीई बीटेक है 60% अंकों के साथ में, तो भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है आपका, जिसमें आपका एई यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें आपका कैंडिडेट विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होना चाहिए, 50% और 10+2 आपका होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो है एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जो कि साथ में जो है बीएससी इन फिजिक्स, साथ में आपका कम से कम जो है 60% अंक होना चाहिए। यहाँ पे आपका दोस्तों जो है दिया गया है, अगर आपके पास एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे कई प्रकार के जो है इंजीनियरिंग कोर्स दिए गए हैं। अगर आप किए हैं तो जो है इसमें यानी कि इस पद के लिए कर सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे आपका कई प्रकार के जो है दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। इसके बाद में दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का ब्रांच है, जिसमें आपका यानी कि WS वेपन सिस्टम ब्रांच, जिसमें आपका जो है यानी कि यहाँ पे बोला गया है इंटर जो आपका है साथ में 50% जो मार्क्स होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में होना चाहिए, और आप यानी 10+2 में जो आपका मैथ है और फिजिक्स है 50% अंकों के साथ में, इन दोनों में तब आप जो है यानी नॉन टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। और जो यानी कि इसमें केवल अगर कोई बायो लिया है तो वो नहीं अप्लाई कर सकता। यहाँ पे आपका दिया गया है ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका कम से कम 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिए, तो तब आप जो है इसमें यानी कि आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका अकाउंट्स ब्रांच का है, इसमें भी आपका 10+2 होना चाहिए यानी, और ग्रेजुएशन जो है आपका किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, साथ में आपका 60% अंक होना चाहिए। अगर आपके इसके बाद में यहाँ पे आपका बीकॉम डिग्री भी बोला गया है 3 वर्ष का। तो ये सब जो आपका दिया गया है। तो इसके बाद में मेट्रोलॉजी का है, जिसमें आपका 10+2 इसमें भी होना चाहिए, साथ में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने 60 यानी कि साथ में आपका जो है 60% अंक होना चाहिए, और 4 वर्ष का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये सब आपका दिया गया है। तो इसके बाद में यहाँ से हम दोस्तों बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि ये आपका वेबसाइट दिया गया है, आप लोग इस वेबसाइट से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं जो कि सिलेबस क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फ़ी दिया गया है, FCT एंट्री के लिए जो आपका फ़ी रहेगा 550 रुपये प्लस GST है, तो ये जो है इसका फ़ी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपका FCT का जो है स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा, जो कि यहाँ पे वन ऑफ द यानी एग्जामिनेशन सेंटर 31 जनवरी 2026 दिया गया है। एग्ज़ाम का शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है 31 जनवरी 2026। एग्ज़ाम डेट आपका दिया गया है 31 जनवरी 2026, और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे आपका ये सब जो है पूरा दिया गया है। तो यहाँ से हम जो है सब्जेक्ट और ड्यूरेशन देख लेते हैं। ये जो आपका है FCT का जो है यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस रहेगा, वर्बल एबिलिटी और जो है आपका इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। तो आपका ये 2 घंटे का रहेगा पेपर, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 और 300 अंकों का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 3 अंकों का रहेगा। इस प्रकार से आपका जो है रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया गया है। तो और इसमें आपका जो है दोस्तों अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसमें आपको जो है अंक नहीं काटा जाएगा। और इनकरेक्ट आंसर के लिए यानी कि गलत उत्तर के लिए आपको जो है यहाँ पे जो बताया गया है यानी कि इसमें आपका जो है 1 अंक काटा जाएगा, और यानी कि आपका एक जो क्वेश्चन है 3 अंकों का है। इसके बाद में यहाँ से आपका सिलेबस पूरा दिया गया है दोस्तों, यानी ये आपका इंग्लिश का होगा, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपका यानी कि मैथ में क्या क्या रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस हो गया। तो ये सब जो है आपका दिया गया है। इसके बाद में रीजनिंग आपका हो गया।
दोस्तों यहाँ से आपका फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया, जो कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट व्हेन योर रिपोर्ट एसएसबी। तो इसमें आपका जो रहेगा, यानी कि 1 मील रहेगा 1600 मीटर, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 10 पुशअप रहेगा और 3 जो आपका चिनअप्स रहेगा। इसके बाद में आपके जो शरीर पर है टैटू नहीं होना चाहिए। और आपका जो यानी कि अगला है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका फिजिकल के बारे में बताएगा, जो कि आपका यहाँ पे जो कंडीशनिंग है आपका, यानी 4 किलोमीटर 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। स्कीपिंग है, तो ये सब जो है आपका इसमें दिया गया है। एनसीसी ये आपका जो है दोस्तों, यानी कि फ्लाइंग ब्रांच का है। दोस्तों यहाँ से आपका पे एंड अलाउंसेस के बारे में बताया गया, जो कि आपको 56,100 से 1,75,000 दिया जाएगा। लेवल 10 का सैलरी दिया जाएगा। तो ये जो है आपका, यानी कि आपका ये जो है जानकारी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है हाइट के बारे में बताया गया, जो कि ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस का है, जिसमें मेल का 157 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल का जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पे आपका फ्लाइंग ड्यूटी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे आपका 162 सेंटीमीटर और यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे आपका जो है दोस्तों, यानी कि अगला जो दिया गया है, यहाँ पे हाइट बताया गया है आपका, यानी कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे एज के हिसाब से जो है बताया गया है। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का अपडेट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।